Good morning, students. Today we are going to start the next unit, third, magnetic effect of current and magnetism. Magnetic effect of current and magnetism. थर्ड यूनिट स्टार्ट हम कर रहे हैं आज। इसका थर्ड ए पार्ट जो है वो आपका है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। ठीक है, करंट के कारण आपका मैग्नेट का इफेक्ट होता है, करंट के कारण एंड मैग्नेट के कारण आपका मैग्नेटिक इफेक्ट आपका होगा। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। अभी फर्स्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। अब इसके अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। वो किसके कारण होगा? कोई कंडक्टर है मान लो, उसमें हम करंट पास करते हैं और मैग्नेट के कारण आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर इसमें हमने लिखा हुआ है, थर्ड चैप्टर थर्ड ए स्टार्ट किया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। कोई कंडक्टर होगा, जैसे उस कंडक्टर में हम करंट पास करते हैं मान लो, तो उस कंडक्टर में आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर। फर्स्ट टॉपिक एक्सपेरिमेंट आपको इसमें दिया हुआ है कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। यदि हम कोई वायर लेते हैं, मान लो कोई कंडक्टर हम लेते हैं, और उस कंडक्टर के अंदर यदि हम करंट पास करते हैं ना, तो उस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि जैसे ही कोई कंडक्टर है, उसके अंदर हम करंट पास करते हैं ना, तो उसमें उसके सराउंडिंग स्पेस जो है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसके लिए इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर AB लिया हुआ है। AB क्या है? कंडक्टिंग वायर। दिस इज क्लोज्ड की, एक बैटरी है, एक सेल है और एक रियोस्टेट है। होता क्या है, और ये निडल है, मैग्नेटिक निडल इसको बोलते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ शॉर्ट में, डायग्राम से समझाना, कुछ ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आती चीजें, पर आपको पता होना चाहिए ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या किया। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम यही कह सकते हैं, कोई भी एक कंडक्टर है, उसमें यदि हम करंट पास करते हैं, तो उस कंडक्टर के सराउंडिंग स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होता है। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यही बताया था। ठीक है, डायग्राम करोगे आप ओनली, और इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है उसमें 2 लाइन के मैं बता दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे डायग्राम बना दो ओनली बस। ठीक है, तो ये आपके एक मैग्नेटिक निडल है, नॉर्थ साउथ इसके 2 पोल होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, इस सर्किट हमने कंप्लीट किया। इस निडल के जस्ट ऊपर एक हमने कंडक्टिंग वायर लिया AB एंड सर्किट इज क्लोज्ड। तो करंट आपको इसमें फ्लो करेगा, इस कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो करेगा? A से B की तरफ फ्लो करेगा, जैसे इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, तो इस निडल के अंदर क्या होता है, इस मैग्नेट निडल के अंदर डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, निडल डिफ्लेक्शन होगा इसके अंदर, और नॉर्थ पोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। इस डायरेक्शन में दिखा रखी है, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ पोल जो है इस निडल का डिफ्लेक्ट आपका किधर हो जाता है? वेस्ट की तरफ, और साउथ पोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यदि डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, यदि मान लो इसका पॉजिटिव इधर लगा दिया, तो करंट आप कैसे फ्लो करेगा? इसके अंदर सर्किट के अंदर, इस कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट B to A फ्लो करेगा। इसमें A से B की तरफ फ्लो कर रहा था, तो जैसे ही इसमें करंट आपका B to A फ्लो करेगा, तो उस केस में डिफ्लेक्शन आपका रिवर्स हो जाता है। इस केस में नॉर्थ पोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट और साउथ पोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। साउथ पोल किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है? वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। और कोई भी निडल जो होती है, या मैग्नेटिक निडल जो होती है, उसमें डिफ्लेक्शन कब होगा? निडल मैग्नेटिक निडल है,
डिफ्लेक्शन उसमें होगा यदि उसके पास हम कोई मैग्नेट लेके आए, तो ही वो क्या होगा, आपका डिफ्लेक्शन उसके अंदर होगा। इसका मतलब भाई इस कंडक्टिंग वायर के अंदर क्या है भाई, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ इस निडल के अंदर, वो किसके कारण होता है, यदि इसके पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड होता। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टिंग वायर के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, इस कंडक्टिंग वायर के अंदर, इसका मतलब इस सराउंडिंग स्पेस के अंदर यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा। ये एक्सपेरिमेंट है जो मैंने बताया वही है। सर्किट को कंप्लीट करो, एक कंडक्टिंग वायर निडल के ऊपर रखो आप, ठीक है। जैसे ही सर्किट क्लोज करोगे, करंट फ्लो इन द कंडक्टर फ्रॉम ए टू बी, देन द नॉर्थ पोल is deflected towards west and south pole is deflected towards east. Yadi if the direction of current is reversed, then north pole is deflected towards east and south pole is deflected towards west, and the needle is deflected when due to interaction of magnetic field. needle में डिफ्लेक्शन कब होगा, जब उसके पास कोई हम क्या लेके आए, मैग्नेटिक फील्ड हो, तो डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ हेंस ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ओर्शर एक्सपेरिमेंट ने ये बताया, मेन बात यही इसके अंदर, यदि हम कोई वायर हम है मान लो और उसमें हम करंट पास करते हैं, तो उस कंडक्टर के सराउंडिंग स्पेस के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट टॉपिक कह सकते हो, एग्जाम में नहीं आता, आप इसका इसमें डायग्राम से समझ सकते हो इसको। अब ये टॉपिक्स की हम बात करते हैं। अब इसका फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक इसका आता है मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी डेफिनेशन हम बताएंगे आगे। मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होता है किसके कारण, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण और मैग्नेट के कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर in which its magnetic effect can be experienced, ठीक है। मैग्नेटिक, जैसे कोई आपका मैग्नेट है और इसके पास को दूसरा मैग्नेट लेके आए, तो इस स्पेस के अंदर जो मैग्नेट का जो इफेक्ट होगा, इस स्पेस में क्या होगा, मैग्नेट का इफेक्ट होगा। तो ये स्पेस कहलाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। कोई कंडक्टर है मान लो, इसमें करंट पास करते हैं, तो सराउंडिंग स्पेस के अंदर जो मैग्नेट का इफेक्ट जो होगा इस स्पेस के अंदर, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और एक करंट कैरिंग कंडक्टर, उस स्पेस के अंदर मैग्नेट का इफेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन करते हैं, इसी का एक पार्ट है, इसी में हम शुरू करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स और मूविंग चार्ज on a moving charge in magnetic field, expression for force,
हम एक फोर्स का एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे। कब होगा फोर्स? जब एक चार्ज जो है वो आपका मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जो चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है। उसका एक एक्सप्रेशन हम इसमें ड्राइव करेंगे। तो मैं डायग्राम ड्रा कर देता हूँ। जैसे चार्ज है, मान लो आपका ये एक्स हो गया और इधर वाई एक्सिस हम इसको दिखा देते हैं। ठीक, ऐसे इसको हम एक्स वाई प्लेन के अंदर लेंगे तो एक्स इसको ले लेना। एक्स वाई प्लेन के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी दिखा दिया। इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इधर वेलोसिटी है, ये थीटा है। और इसके परपेंडिकुलर इधर हम जेड एक्सिस होगा इसका, इधर फोर्स होगा आपका। इधर क्या होगा? फोर्स। इसका हम दिखाएंगे, ऐसे वेक्टर लगा सकते हैं इसके ऊपर। अब इस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस वेलोसिटी को टू इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व करते हो तो ये थीटा है, तो इसका ही कंपोनेंट वेलोसिटी क्या आएगा? v cos थीटा। और इस वेलोसिटी इधर ही कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा? दिस इज v sin थीटा। ये क्या आएगा आपका? v sin थीटा आपका आएगा। ठीक है, तो मैं इसमें यही कह रहा हूं, कंसिडर ए चार्ज q। हमने एक चार्ज जो है q मूव कर रहा है इन ए मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका मूव कर रहा है, वेलोसिटी क्या है उसकी? v। एंड एंगल बिटवीन द v एंड b इज थीटा। एंगल जो है ना आपका वेलोसिटी और b में एंगल कितना आपका? थीटा है। ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, ये ऐसे कह सकते हो, जब चार्ज आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोड्यूस करेगा, मूव करेगा, तो वहां पर आपका एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है। या आप ये कह सकते हो जैसे हम इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो चार्ज क्यू एक्सपीरियंस ए फोर्स। और जो फोर्स आपका डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, वो फॉलोइंग फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करेगा। हमने इसमें यही कहा है, एक चार्ज लिया है जो आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। लिख दो, दो लाइन में लिख दो, इसके अंदर है क्या? लेट अस कंसीडर, बड़ा टॉपिक होगा ये। लेट अस कंसीडर ए चार्ज Q moving in uniform magnetic field, moving in uniform मैग्नेटिक फील्ड। किधर है मैग्नेटिक फील्ड आपका? OY। कंसीडर चार्ज Q मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड OY विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v। ठीक है, लेट एंगल आपको, लेट v एंड b वेक्टर है, वेलोसिटी और b में एंगल क्या है? थीटा। मेन बात यही है, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, एंड मैग्नेटिक फील्ड applied, the charge Q experience a force, the charge Q experience a force which depends, जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो आप पर डिपेंड करेगा। बस सीधी सी बात है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई कर मूव कर रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल के द्वारा आपका एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा। या मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा? आपका एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा। वो फोर्स आपका फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो इस पर डिपेंड करता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। किस पर डिपेंड कर रहा है? बी पे। कितना?
आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एक द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज जो है आपका कितना था, कितना आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, और एक प्रोपोर्शनल होगा कंपोनेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो फोर्स आपका एक्सपीरियंस हो रहा है वो डिपेंड करेगा कंपोनेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड आपका ये है, इसके वेलोसिटी कौन सी, जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है उस पर डिपेंड करेगा। तो वेलोसिटी यहाँ पे इसकी कौन सी परपेंडिकुलर, कौन सी इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पे, v sin थीटा। तो ये आएगा यहाँ पर v sin थीटा। मैंने यही कहा है, जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है, वो फोर्स आपका डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई किया आपने, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या था, एंड कंपोनेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कंपोनेंट वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर कौन सी है, v sin थीटा। इन फैक्टर्स के ऊपर जो फोर्स डेवलप होता है वो आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, इनको यहाँ से हम इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, लेफ्ट साइड में फोर्स है, फोर्स को फोर्स से कंपेयर करोगे फोर्स से आएगा, और राइट साइड में क्या आएगा, बी क्यू बी साइन थीटा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगा दो, हमने लगा दिया P, F इज इक्वल टू आएगा K B Q B sin थीटा। K यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, here K is proportionality constant, proportionality constant, और इसकी हर सिस्टम में वैल्यू जो है 1 होती है, इसकी वैल्यू जो है K की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा डायग्राम को मिटा रहा हूँ इधर, ठीक है। आप एज इट इज जो कर रहे हैं ऐसे आप नोट्स बनाओगे पहले, फिर इसको समझोगे आप। इसके बाद में K की वैल्यू कांस्टेंट है 1 करो, इसके अंदर F इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, ये F इज इक्वल टू आएगा बी क्यू बी साइन थीटा। F इज इक्वल टू आपका आएगा बी क्यू बी साइन थीटा, और इसको इस वेक्टर के फॉर्म में लिखो, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का साइन लगा दो, यहाँ पे चार्ज स्केलर है तो चार्ज को लिख दो बाहर, अंदर लिख दो v क्रॉस b। वेक्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और वो क्या होता है, वो होता है a b sin थीटा, होता है ना, a क्रॉस b होता है a b sin थीटा। इसीलिए यहाँ पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा Q V क्रॉस B, ये आपका फोर्स होगा वेक्टर फॉर्म में। इसको सोल्व करोगे यही आएगा भाई, A क्रॉस B क्या होगा, A B sin थीटा या B B sin थीटा, यही आ जाएगा सेम एज इट इज। ये आपका फोर्स आ गया, दिस इज मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, इसको हम बोलते हैं, दिस इज मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स इक्वेशन पूछे आपसे तो आप ये लिखोगे F इज Q V क्रॉस B। अब आती है बात डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स आपका प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन जो है हम डिटरमाइन करते हैं राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं इसको हम, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। इस रूल में क्या होता है,
यदि आपकी V और B एक प्लेन के अंदर, प्लेन मतलब 2 डायमेंशन एक्स और वाई में यदि लाई कर रहे हैं, इफ V and B lie in a plane, then the direction of force on positive charge is perpendicular to the plane. जैसे मैं डायग्राम से इसको मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लो ये आपका है, इसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इधर आपका भी मैग्नेटिक फील्ड है, और इधर आपका है, डायग्राम किसे बनाया था ना आपने, और इधर आपने लिया था इसका वेलोसिटी, और ये आपका थीटा था, ऐसे तो लिया था आपने वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल थीटा। तो फोर्स जो होगा वो इसके क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। और चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया इधर, ये आपका वेलोसिटी हो गया इधर, दोनों में एंगल आपका थीटा है। तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन की, पर डायरेक्शन कैसे होगी उसकी, डाउनवर्ड होगी। तो इस केस में फोर्स इधर होगा आपका। राइट हैंड रूल से हम यही कह सकते हैं, इफ आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, इफ V and B lie in a plane, प्लेन को 2 डायमेंशन एक्स और वाई में लाई कर रहे हैं, इफ V and B lie एंगल, और ये सॉरी ध्यान नहीं है एंगल तो यहाँ आएगा, if V and B lie in a plane, then the direction of force is perpendicular to the plane and directed upward. हमेशा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड होगी। और नेगेटिव चार्ज है और B और B एक प्लेन में लाई कर रहे हो, तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स डाउनवर्ड आपकी होगी। इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये आपका है, इसी को हम बोलते हैं, दिस इज द राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड रूल, ठीक है। अब इसी का आगे इसी के पार्ट हम करते जा रहे हैं आगे। अब आएगा डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है B डिफाइन करना है, पीछे बताया था ना, मैग्नेटिक फील्ड इज स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। वो एक सिंपल डेफिनेशन है। एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड की, जब मैं अब बता रहा हूँ वही करोगे आप। क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है V नो, तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या आया था अभी, F इज इक्वल टू BQ sin थीटा। इस रिलेशन से हम प्रूव करेंगे इसकी डेफिनेशन को। इफ Q 1 हो, B भी 1 हो, तो थीटा जो है वो क्या हो आपका 90 डिग्री के बराबर हो, थीटा क्या हो 90 डिग्री के बराबर हो। इस रिलेशन के अंदर F इज इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, B एज इट इज Q1 V1 और sin 90 कितना होगा आपका 1 ही होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू क्या आएगा, F के बराबर आएगा। डेफिनेशन इसकी यही है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन